तो प्रश्न ये है कि अगर सेवा में इतनी ताकत है कि कहीं भी कोई व्यक्ति है, कहीं रहकर भी भगवान से संबंध स्थापित कर लेगा, तो फिर हम सेवा में जुड़ क्यों नहीं पाते? हम सेवा में जुड़ क्यों नहीं पाते? जुड़ जाना चाहिए क्योंकि सेवा ताकतवर है, लेकिन क्यों नहीं जुड़ रहे? क्यों नहीं जुड़ रहे? उसका कारण है भय। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जैसे ही हम भगवान से विभिन्न होकर, भगवान से पृथक, भगवान से विमुख होकर हम अपने बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, तुरंत भय हमारे हृदय में आकर बैठ जाता है। पहले नहीं था, पहले नहीं था, लेकिन जैसे ही हमने भगवान से अलग होकर सोचा, वैसे ही हमारे हृदय में भय आकर विराजमान हो जाता है। पहले भगवान बैठे थे, अब भय बैठा है। तो ये जो भय है, ये हमें कदम नहीं बढ़ाने देता। हम ऐसा करेंगे तो वो ना हो जाए, हम वैसा करेंगे तो वो ना हो जाए, परिवार क्या सोचेगा, समाज क्या सोचेगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। अभी पिछले हफ्ते मुझे एक भक्त का फोन आया, बहुत ही अच्छा भक्त है। तो उसने मुझे कहा मैं बहुत परेशान चल रहा हूँ आजकल। तो मैंने बोला क्या हुआ? उसने कहा मेरी भक्ति बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने एक फुल टाइम डिवोटी बनने का मैंने विचार किया, मैंने सोचा कि मैं फुल टाइम डिवोटी बन जाता हूँ, तब जाके मुझे पता चला कि मेरे हृदय में कितनी आसक्ति है, कितना डर है। मैं इतना घबरा गया हूँ कि मैं कदम नहीं उठा पा रहा उस दिशा में। क्या होगा अगर मैं सफल नहीं हुआ तो? समस्याएं होंगी, उसका कैसे सामना करूंगा? घर में तो हमें सबको पता है समस्याएं आती हैं। हम घर में, हमें पता है, हम पिछले कई सालों से, जन्म से ही हम समस्याओं को देख रहे हैं, उससे लड़ते रहते हैं। घर में भी समस्याएं हैं, लेकिन हमें पता है, हम एक कंफर्ट है हमारे पास में कि हाँ समस्याएं आएंगी, हम सब मिलकर लड़ लेंगे। सुख दुख चलता रहता है, लेकिन अननोन एनवायरनमेंट में जाकर समस्याओं का सामना करने से मन घबराता है। यही सोचते रहते हैं हम, यही सोचते रहते हैं, और ये सोचकर रुक जाते हैं, आगे कदम नहीं उठा पाते, रुक जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा। और ये जो डर इस भक्त के हृदय में बैठा हुआ था, ये अकेला कोई असहाय भक्त नहीं है, अधिकतर के साथ ऐसा ही होता है, अधिकतर के साथ ऐसा ही होता है। इसीलिए वो लीप ऑफ फेथ लेनी पड़ती है कि अब रुक नहीं सकते, अनगिनत जीवन खत्म कर दिए, भगवान की वो जो सेवा है, उसका सुख क्या होता है वो लेने के लिए जो कदम उठाना पड़ेगा उठाएंगे। ये नहीं हम सोच पाते। एक बार कुछ कीट पतंगे थे, उन्होंने कहा कि ये जो आग है, जो आग जल रही है, इसका अनुभव लेंगे तो पता चलेगा, इसका अनुभव क्या होता है देखते हैं। तो एक पतंगा गया,
और थोड़ी दूर गया, आग को देखा, आग की लपटें निकल रही थी। वो देख के वापस आया, उसने बताया अपने लीडर को कि ऐसा ऐसा होता है। उसके लीडर ने कहा तुम्हें पूरा अनुभव नहीं हुआ, एक साइड पे हो जाओ। दूसरा गया, दूसरा आग के थोड़ा और पास चला गया तो उसकी तपिश को उसने अनुभव किया। आगे जाने का साहस नहीं जुटा पाया, वापस आ गया, वापस आ गया। और उसने बताया कि आग में ये लपटें तो हैं लेकिन तपिश भी है। तो लीडर ने कहा भाई तुम एक साइड पे हो जाओ, अभी पूरा अनुभव नहीं है। फिर एक पतंगा आया और आगे बढ़ के आग के अंदर ही प्रवेश कर गया वो। तो लीडर ने बोला उसको अनुभव है पूरा आग का, कि आग क्या होती है, इसको अनुभव है, अंदर घुस के पता चलेगा। चैतन्य चरितामृत में ये प्रसंग आता है कि एक जो मधुमक्खी है, शहद इकट्ठा कर लिया उसने, अब चखने की बारी आई तो शहद में हाथ डाला और उसको चखा शहद को। और जब वो शहद को चखा तो वो उसके जो स्वाद है उससे दिमाग घूम गया। अब वो जब चख लिया तो सोचा कि बाहर निकल जाता हूं अब, लेकिन अचानक उस मधुमक्खी को ये पता चला कि वो इसमें से बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि पैर भी शहद में धंस चुके हैं, पंख भी शहद में डूब चुके हैं। अब शरीर में ताकत नहीं रही उससे बाहर निकलने की, अब तो शहद का ही हिस्सा बन के रह गया। वो जो सुख है, उस सुख का अनुभव करने के लिए उसमें कूदना पड़ेगा उसमें। और जब हम उसमें कूदने के बारे में सोचते हैं तो वो जो अननोन है, पता नहीं क्या होगा, इस डर से हम इस सुख से वंचित हो जाते हैं, इसीलिए सेवा में नहीं जुड़ते। ठीक है। ओके।